Welcome to Mamo Stories. What subscribe? फिर धीरे धीरे धीमी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है, एक अंतहीन शून्य में लेटे यूनिकॉर्न को प्रकट करती है। उसका सींग, जो कभी चमकता था, अब धुंधला हो गया है, कमजोर ढंग से धड़क रहा है। अंधेरे से एक विकृत आवाज फुसफुसाती है, तुम यहाँ के नहीं हो, फिर भी तुम आए। यूनिकॉर्न उठने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अदृश्य जीरें उसके पैरों को जकड़ लेती हैं। अचानक लाल आंखें लौट आती हैं, करीब, तेज और कई गुना। दर्जनों चमकती आंखें अब उसे घूर रही हैं। यूनिकॉर्न का सींग और तेज चमकता है, वापस लड़ता है। चमक आंखों को दूर धकेल देती है, लेकिन उसके नीचे की जमीन फिर से दरकने लगती है। इस बार कांच की तरह नहीं, बल्कि एक खाई के दरकने की तरह। यूनिकॉर्न गिरता है, एक अंतहीन गड्ढे में घूमता हुआ। उसकी अयाल हवा में बेतहाशा फड़फड़ाती है, उसकी चीख शून्य में गूंजती है। अंधेरे में अजीबोगरीब प्रतीक चमकते हैं, मानो जंगल कोई गुप्त श्राप छुपा रहा हो। आखिरकार वह जमीन पर उतरता है। एक खंडहर मंदिर, टूटे हुए खंभे और एक विशाल पत्थर का दरवाजा जिस पर गेंडों की नक्काशी है। लाल आंखें गायब, सन्नाटा। गेंडा आगे बढ़ता है, नक्काशी पढ़ने के लिए सींग चमक रहा है। उसमें दो गेंडे दिखाई दे रहे हैं, एक प्रकाश का, एक छाया का, एक भविष्यवाणी। जब चांद ढल जाता है तो केवल एक ही बचता है। अचानक मंदिर का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। अंदर एक दर्पण मंदमंद चमक रहा है। गेंडा सावधानी से पास जाता है, केवल अपना ही प्रतिबिंब देखने के लिए। लेकिन प्रतिबिंब का सींग काला है, उसकी आंखें लाल हैं। छाया प्रतिबिंब मुस्कुराता है और दर्पण से बाहर निकल जाता है। अब दो गेंडे आमने सामने खड़े हैं, एक प्रकाश का, एक अंधकार का। जंगल की फुसफुसाहट वापस आती है, चुने या चुने जाए। जमीन कांपती है, मंदिर हिलता है और दो यूनिकॉर्न के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। प्रकाश बनाम छाया, आशा बनाम भय। उनके सींगों की हर टक्कर के साथ चिंगारियां उड़ती हैं, जंगल में गड़गड़ाहट गूंजती है और ऊपर चांद धुंधलाने लगता है। आखिरी बार स्क्रीन पर चमकीली रोशनी फूट पड़ती है। सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही धुआं छंटता है, केवल एक धुंधली सी आकृति रह जाती है। लेकिन यह प्रकाश का यूनिकॉर्न है या छाया का यूनिकॉर्न, कभी नहीं दिखाया जाता। स्क्रीन काली हो जाती है, शब्द प्रकट होते हैं। किंवदंतियां हमेशा प्रेरणा देने के लिए नहीं कही जाती, कुछ चेतावनी देने के लिए होती हैं। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और जादू के लिए सब्सक्राइब करें।